हमने बच्चों को ये बनाना सिखाया है। ये हम पेंसिल से पेंसिल के जो छिलके होते हैं उसके यूज़ से बना सकते हैं। पेंसिल के छिलकों को जो फ्लावर, जब पेंसिल आप छीलोगे तो इस तरीके के फ्लावर की शेप में पेंसिल का छिलका निकलता है। आप उन पेंसिल से ऐसा आप पॉट बना के आप उनको यहाँ चिपका सकते हो और उनका चूरा करके इधर चिपका सकते हो और पेंसिल के आगे जो कलरफुल होता है उसको यहाँ चिपका सकते हो। इस तरीके से आप पेंसिल के छिलकों से क्राफ्टिंग कर सकते हो। आप ये मैंने प्लेन चिपकाया है, इसमें हमने केवल इसके किनारों पे कलर किया है। बच्चे बना के लाए हैं, देखिए ये किनारे कलर किए हैं बच्चों ने वाटर कलर से। इस तरीके से बना सकते हैं। आप पूरा पेंसिल के छिलके को भी कलर कर सकते हो। इस तरीके से हम इस तरीके से पेंसिल के छिलकों से अलग अलग तरीके की क्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये आप अपने घर में भी सजा सकते हैं, इस पर पॉलीथीन चढ़ा सकते हो, उसको फ्रेमिंग करा सकते हो, स्कूल में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हमने बच्चों को भिंडी आती है, सबके घरों में आजकल भिंडी बहुत बनती है। भिंडी का जो डंठल होता है, पीछे का डंठल लेते हैं, या आप पेड़ कर सकते हो, मोर कर सकते हो, तोता कर सकते हो। जैसे मोर के पंख हैं, उसको, पेड़ को, किसी भी चीज़ को, डंठल को वाटर कलर में डुबो और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके उसको कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने घर पे भिंडी हुई, शिमला मिर्च हुई और ये पेंसिल के छिलके हुए, इनसे कई तरीके की क्राफ्टिंग से चीज़ें बना सकते हैं। ये देखिए मेरे स्कूल के बच्चों ने तरह तरह से बनाया है। ये देखिए, ये भिंडी से बनी हुई चीज़ें हैं। ये देखिए पेंसिल के छिलकों से बनी हुई चीज़ें हैं। तो आप सब लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा घर पर। थैंक यू। ये हमने एक चार्ट पेपर पे काउंटिंग लिखी हुई है। ये काउंटिंग लिखी है। अब जनरली क्या होता है, किसी भी एक कलर से काउंटिंग लिखी होती है, उसको हमने इस तरह से लिखा है कि बच्चों को कलर की भी पहचान हो। एक ही टीएलएम से बच्चे काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी सीख लें। उसके अलावा जो एक मेन हमारा एम था वो ये था कि बच्चों को बीच बीच में जो काउंटिंग वो भूल जाते हैं, उसकी पहचान, वो हमारा मेन एम था। इसमें हमने जो काउंटिंग लिखी है वो ये अलग कलर से है, ये येलो है, ऑरेंज, इस टाइप से है। तो बच्चों को हम अलग से बता सकते हैं कि ऑरेंज वाली जो लाइन है उसको पढ़ के बताओ, तो बीच बीच में वो सारे उनको अच्छे से रिकॉग्निशन हो जाएगी, नंबर्स की पहचान हो जाएगी। हम उन्हें बोल सकते हैं कि ये ग्रीन लाइन पढ़ो, है ना, इस टाइप से। तो सीधे सीधे तो बच्चे पढ़ ही लेते हैं, बाकी उनको अलग से देख के ये भी पहचान होगी कौन से कलर का है। कलर भी सीखेंगे, कलर के नाम, और काउंटिंग भी सीखेंगे, प्लस बीच बीच में से हम बच्चों को काउंटिंग के लिए बोल सकते हैं सीखने के लिए। तो ये बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग हमें लगा, स्पेशली छोटी क्लासेस के लिए। एक और हमने टीएलएम बनाया मैथ के लिए। इसमें हमने बनाए हैं रिकॉग्नाइज नंबर्स। ये बहुत छोटी क्लासेस के लिए। रिकॉग्नाइज नंबर में हमने जो नंबर्स लिखे हैं, जनरली कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होता है, उसमें ऑब्जेक्ट हमें डाला होता है। जैसे 6 है, 6 ऑब्जेक्ट होंगे, 1 2, और जनरली क्या होते हैं जो हमने हमेशा से देखा है उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है। बच्चे मतलब वो दिमाग पे जोर ही नहीं डालते कि कितना है या कितने काउंट करने हैं, उसका इधर से बस सीधे सीधे वो लिखा हुआ है इतने ही होंगे नंबर्स। इसमें हमने चेंज किया है, जो जनरली ये मिलता है नंबर्स के लिए उससे चेंज किया है। उसमें क्या चेंज है, जैसे हमने 6 लिखा है, फिर 1 कर दिया, 5 10 2 ऐसे करके अलग अलग हमने नंबर्स दिए हैं। और नंबर्स के साथ साथ जो हमने ये बनाए हैं, बच्चे उसमें से काउंट करेंगे और तभी बता पाएंगे कि ये 6 लिखा है। मतलब बेसिकली अगर बच्चे को आता है तभी वो बता पाएगा कि ये 6 लिखा है, ये 4 लिखा है। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे काउंटिंग अपनी बोलनी आती है और 10 तक काउंटिंग बोल के वो कर लेते हैं कंप्लीट। तो इसके अलावा इसमें जो हमने ये डाला है ऑब्जेक्ट ना लिख के, हमने इसमें जैसे स्क्वायर बनाया है, तो बच्चों को इस चीज़ की भी पहचान हो कि जो हमारे मैथ में यूज़ होते हैं, ये ट्राइंगल, सर्कल, है ना, स्क्वायर्स, इनकी भी पहचान हो कि स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, हम बच्चों को बताएंगे और वो इस चीज़ की पहचान इजीली कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि फर्स्ट क्लास के बच्चों को हमने दे दिया प्लस दे दिया या मल्टीप्लाई दे दिया, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं हमें प्लस करना है क्या करना है उसमें। तो अगर ये चार्ट हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं तो उनको नंबर्स की पहचान होगी, 10 तक काउंटिंग की पहचान होगी, है ना। उसके अलावा उन्हें ये आएगा कि प्लस का कौन सा साइन है और स्क्वायर का कैसे बनता है। ये छोटे बच्चों के लिए है, जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए पत्तियों से, पेड़ की पत्तियां से ये चित्र बनाए गए हैं। चिड़िया, तितली और मोर, मछली, ये सब है ना, जिससे कि बच्चों को सीख सके
कि है ना पत्तियों से भी आकृतियाँ कैसे बनती हैं। और साथ साथ में छोटे बच्चों के लिए इसमें जैसे चीटी लिखा है तो चा समझ में आए कि हाँ चाय से लिखते हैं। साथ साथ में मात्राएं भी सीखेंगे। इसमें बड़ी की मात्रा लिखी है, छोटी की मात्रा है। इस तरीके से बच्चों ने पत्तियों के सहारे से ये सारे चित्र बनाए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी मैंने एक अल्फ़ाबेट का भी चार्ट है। बड़ी वाले में तो लिख लेते हैं लेकिन छोटी वाले में उनको समझ नहीं आता है। इस वजह से ये चार्ट बना है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में। बड़ी ABCD के साथ साथ वो छोटी ABCD को भी समझ लेते हैं कि ये कैपिटल में ऐसे लिखना और स्मॉल में हमें ऐसे लिखना है। बाकी मैम ने बहुत अच्छे ये बनाए हैं TLM, ये बहुत अच्छे TLM बनाए। ये जो पेड़ की पत्तियां हैं उनसे बनाया है। बहुत यूजफुल चीज़ है और बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हमने क्लास में भी एक्टिविटी कराई थी तो बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लगा। ये बहुत अच्छे देखो मोर बनाया हुआ है। बच्चे सोच भी नहीं सकते हैं कि देखो लीव से ऐसे बना सकते हैं। तो मतलब बहुत खुश थे बच्चे जब बच्चों ने बनाई भी, तितलियाँ भी बनाई, मछली भी बनाई है, बच्चों ने भी खुद भी बनाई। 1 से 10 तक का गिनती का चार्ट है। इसमें बच्चे आसानी से, जो छोटे बच्चे होते हैं वो आसानी से 1 से लेके 10 तक की गिनती सीख पाएंगे और इंग्लिश में भी सीख पाएंगे। दूसरा, एक गाड़ी बनाई है तो यहाँ पे 1 लिखा है तो ये गाड़ी को देख के बच्चे पहचान लेंगे। अगर बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहें तो जैसे ONE1 तो वो इंग्लिश में भी सीख पाएंगे, इससे पहचान कर पाएंगे और इससे वो 1 से लेकर 10 तक की गिनती सीख पाएंगे, कर पाएंगे। हाँ, इनको 10 तक नंबर्स की स्पेलिंग भी आ जाएगी और ऑब्जेक्ट को काउंट करके बता पाएंगे कि कितना लिखा हुआ है उसके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।